चलिए, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और प्रौढ़ मनोरमा के साथ ही हम आपके सामने अभी उपस्थित हैं। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम इसी बहाने लगभग सारे प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो संधि प्रकरण भी हमारे सिलेबस में है। संधि के सूत्रों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, तो उसका ज्ञान अच्छी तरह से हो, इसीलिए कुछ सामान्य से हट करके भी जानना चाहिए। हाँ, एक चीज़ें यहाँ ज़रूर मैं अंतर कर दिया हूँ कि जो प्रकरण प्रारंभ से पढ़ाना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं अंत से शुरू कर रहा हूँ। इसका कारण ये हुआ कि हमारे बच्चों की भी पढ़ाई रुक गई थी। राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय से अधीन जितने भी कॉलेजेस हैं सभी की परीक्षाएं होनी थी, सभी का कुछ सिलेबस होना था। तो कुछ सिलेबस हो चुका था, कुछ बाकी रह गया था। तो चूँकि जो बाकी रह गया था वो भी पढ़ाना आवश्यक था और सबसे पहले उसी का अध्ययन होना चाहिए था। तो इसीलिए प्रौढ़ मनोरमा में हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रौढ़ मनोरमा यद्यपि पूरे राजस्थान में शास्त्री में संज्ञा प्रकरण से लेकर के पंचसंधि प्रकरण तक है। तो जहाँ वार्षिक परीक्षा होती है वहाँ तो सारा लगभग एक साथ ही है, लेकिन जहाँ सेमेस्टर के हिसाब से परीक्षा होती है जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो वहाँ आधा पार्ट जो है वो प्रथम सेमेस्टर में हो गया था और आधा पार्ट सेकंड सेमेस्टर में। तो हल संधि प्रकरण से सेकंड सेमेस्टर में था। तो बहुत सारे सूत्रों का अध्ययन हो भी चुका था विश्वविद्यालय में, कुछ शेष रह गया था। तो चूँकि उसकी परीक्षा को की संभावना को देखते हुए हमने आप सबको भी फ़ायदा हो और बच्चे का काम हो जाए, क्योंकि आप सबके साथ में तो बहुत दिनों तक अध्ययन क्रम चलता रहेगा। छुट्टियां भी लगभग हो चुकी है, आज से हमारी गर्मी छुट्टी की 15 अप्रैल से ही 16 से, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को जो आवश्यक था तत्काल सभी छात्रों के लिए वो हमने प्रारंभ किया था विसर्ग संधि से। और उसी में अब जब वो संपन्न हो चुका है तो हल संधि प्रकरण के कुछ शेष रह गए थे जो हमने उचित समझा कि पहले उसको लें, और वो आप सबके लिए भी आवश्यक है। इसीलिए उस हल संधि प्रकरण में जो प्रमुख सूत्र है और जो संधि के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है उसी सब को लेते हुए हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें आज का जो हमारा सूत्र है वो है, जो संधि करने के लिए एक सूत्र है, नमो हरस्वा दचिंगमुं नित्यम। हालांकि प्रकरण का प्रारंभ होता तो अच्छा होता, लेकिन सामान्य रूप से हम एक शब्द में ये बता दें कि संधि जब हम करते हैं तो उसमें अलग अलग कार्य होते हैं। तो एक काम होता है आगम, आगम करके भी हम संधि बनाते हैं। तो आगम जहाँ होता है वहाँ भी संधि में विशेष परिवर्तन होता है। तो ये आगम क्या चीज़ है? तो जब हम संधि करते हैं तो ध्यान में रखिए कि कुछ तो संधि किसी वर्ण के स्थान में कर देते हैं। ई के स्थान में हमने य किया तो य हो गया। तो किसी के स्थान में वर्ण होकर के वर्ण का परिवर्तन करते हैं, कहीं एक वर्ण के स्थान में करते हैं, कहीं दो वर्ण के स्थान में करते हैं, कहीं लोप करके करते हैं। तो इसी तरह से बिना किसी वर्ण को हटाए किसी वर्ण का आ जाना ही आगम है। आगम माने आना। तो संधि करते समय में जो आपके पास में पद रहता है उस पद को बिना हटाए किसी अन्य पद का आ जाना और उसका वर्ण रहना,
उस सब के साथ में मिलकर के प्रयोग होना, ये आगम संधि के उदाहरण में आते हैं। और ऐसे आगम में अपने संधि प्रकरण में कुछ विशेष आगम हैं। जैसे कहीं हम कुक का आगम करते हैं, माने क को ले आते हैं बीच में, कहीं टुक का आगम करते हैं, ट ले आते हैं बीच में, कहीं तुक का आगम करते हैं, बीच में त ले आते हैं, कहीं धुट का आगम करते हैं, बीच में ध ले आते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर प्रयोग है षड प्लस संतः, तो इसका प्रयोग बनना चाहिए षट संतः। लेकिन एक विशेष नियम आता है जो कहेगा कि ड के बाद स रहने पर बीच में धुट का आगम हो, तो धुट आकर के ध उसमें जुड़ जाएगा बीच में, और ध को परिवर्तन करके त करके हम सटत संतः ये भी रूप बनाते हैं। तो बीच में जो त आ गया ये आगम है। इस तरह से आगम करने वाले सूत्र कुछ विशेष सूत्र हैं, अर्थ की भी दृष्टि से और प्रयोग की भी दृष्टि से। तो उस सब की चर्चा हम करेंगे। जो प्रधान सूत्र है उस सब को लेंगे। तो उसी आगम के प्रसंग में आज हम चर्चा करते हैं। एक आगम होता है ङमुट आगम। ध्यान से सुनिएगा। ङमुट माने क ख ग घ ङ, कवर्ग का पांचवा वर्ण ङ और म में ऊ की मात्रा और ट, ङमुट, इसको बोलेंगे ङमुट। ङमुट का आगम होता है। ङमुट का आगम का मतलब सीधे सीधे अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ङम प्रत्याहार का वर्ण आना, और ङम प्रत्याहार का वर्ण जो है तीन है, ङ, ण और न। माने कवर्ग का पांचवा अक्षर, टवर्ग का पांचवा अक्षर और तवर्ग का पांचवा अक्षर। यमगणनम सूत्र के द्वारा ङम प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो ङ, न और न ये तीन वर्ण है। तो इस प्रकार का जो ये आगम है इसको ङमुट के नाम से हम बोलते हैं। ङमुडागम होता है। तो इस ङमुडागम को बताने के लिए कि ङमुडागम कहाँ हो, किस जगह पर हो, क्या रूप बनेगा और इसमें जो पद का प्रयोग किया गया है इसकी अर्थ की संगति कैसे होगी, इसको बताने के लिए सूत्र है नमो हरस्वा दचि गमुन नित्यम। ये सूत्र है नमो हरस्वा दचि गमुन नित्यम, ये सूत्र है। इसी सूत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कुछ प्रौढ़ मनोरमा की बातें भी करेंगे। बाकी सारे लगभग सिद्धांत कौमुदी से ही हम चल रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत न हो। तो ङमो हरस्वादचि ङमुन नित्यम ये आगम का विधान करेगा, ङमुट का विधान करेगा। ये अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। ङमुट का मतलब समझ गए कि ङम प्रत्याहार का वर्ण लाएगा, और ङम प्रत्याहार का वर्ण का मतलब हुआ तीन वर्ण ङ, न और न। आवाज साफ आ रही है? तो बीच बीच में वो जो आप लोग फुलझड़ी जलाते हैं वो जलाते रहिएगा ताकि पता चल जाता है कि हाँ आप लोग सोए नहीं हैं। और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि ये तो मैं कहना भूल ही गया, सब्सक्राइब भी करना है ताकि अपनी कक्षा, जैसे किसी बच्चे ने लिखा कि बोर्ड का यदि काम हो तो अच्छी तरह और समझ में आ जाए, तो वो अपना जब यूट्यूब पे कक्षा चलने लगेगी तो उस समय में सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। तो उसको लेकर के करेंगे, इसीलिए उसकी संख्या तक अपन पहुंच जाएं ताकि यूट्यूब पे अध्ययन अपना चालू हो। तो इसके लिए सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये सूत्र है अपना ङमो हरस्वा दचि ङमुन नित्यम। अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि सूत्र का अर्थ करने के लिए पदच्छेद करना, पद को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे सूत्र का अर्थ समझ में आता है। तो इस सूत्र को अलग अलग यदि करते हैं तो पहला पद होता है ङमः, दूसरा पद है हरस्वात, तीसरा पद है अचि, चौथा पद है ङमुट और पांचवा पद है नित्यम।
एक पद ङमः, दूसरा पद हरस्वात्, तीसरा पद अचि, चौथा पद ङमुट, पांचवा पद नित्यम। अब ध्यान दीजिए, हमने सूत्र के अर्थ करने के लिए बच्चे को बार बार कहते हैं, वही बातें अभी भी हमने दोहराई थी कि शब्द का अर्थ विभक्ति में रहता है और विभक्ति के द्वारा जब हम उस अर्थ को समझना चाहेंगे तो विभक्ति का ज्ञान थोड़ा सा हो जाए, और विभक्ति को देख करके ही हम अर्थ लगाते हैं, जिसके लिए सामान्य रूप से बच्चे को बताते हैं, जो पहले भी बताया था कि षष्ठी हो तो समझ जाना उसके स्थान में काम होगा, पंचमी विभक्ति किसी पद में लगा हो तो समझना काम उसके बाद होगा, सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी हो तो समझ जाना उस चीज़ के रहने पर, बाद में रहने पर काम होगा जिसमें सप्तमी लगी हो, प्रथमा विभक्ति हो तो समझ जाना काम होगा। और प्रायः इतने ही प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, इन्हीं शब्दों, इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रायः सूत्र का अर्थ करते हैं। तो यहाँ सूत्र में अचि पद है जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, तो सप्तमी विभक्ति लगी होने के कारण सीधा अर्थ करेंगे अच बाद में रहने पर। तो एक कंडीशन डाल दी कि अच बाद में रहने पर होगा काम, जो भी काम करना है हमको। क्या काम करना है? तो हमने आपको कहा कि प्रथमांत पद जो होता है वो विधेय कार्य होता है। तो इस सूत्र में प्रथमांत पद है ङमुट। तो ङमुट जो है ये प्रथमांत पद है, इसीलिए ये कार्य होगा, तो हम कहेंगे ङमुट हो। अब सूत्र का अर्थ करते चलिए। अचि का मतलब क्या हुआ? अच बाद में रहने पर। ङमुट का मतलब क्या हुआ? ङम होता है, ङमुट होता है। अब ये कब होगा, कैसे होगा? तो कहा नित्य रूप से होता है, अर्थात इसमें कोई विकल्प की स्थिति नहीं होगी। ङमुट का आगम आएगा ही, ये तय करने के लिए नित्यम कहा। बिना ङमुट का प्रयोग किए गलत रूप हो जाएगा, इसीलिए आगम होना ही है। कब? तो इसमें ङमः ये पंचमी विभक्ति है, और ङमः जब पंचमी विभक्ति है तो हमने कहा कि पंचमी विभक्ति जहाँ होती है उसका अर्थ करते हैं उससे परे, उसके बाद में। तो ङमः में पंचमी विभक्ति होने से अर्थ क्या करेंगे? ङम के बाद में, ङम से परे, ये काम होगा। और जब कभी भी दो विभक्ति या कोई भी समान विभक्ति वाला पद होता हो तो वो आपस में जुड़ता है। तो इस सूत्र में दूसरा पंचम्यंत पद है हरस्वात। तो यह हरस्वात भी पंचमी है और ङमः भी पंचमी है, इसीलिए हरस्वात ङमः के साथ में जुड़ेगा। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसीलिए ङम जो है इसमें पंचमी विभक्ति है, हरस्वात में भी पंचमी विभक्ति है, तो ये जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो एक साथ अर्थ करेगा। अब एक साथ अर्थ क्या करेगा? तो यहाँ हमको ङम से परे ये अर्थ करना है। तो ङम प्रधान है और गम कब होना चाहिए? हरस से परे। तो इसीलिए हरस्वात को पहले जोड़ करके ङमः को बाद में रखिए। तो अर्थ करते समय दोनों को अलग करेंगे तो हरस्व के बाद ङम प्रत्याहार हो और उसके बाद अच हो। अच रहने पर ङमुट का आगम होगा। बात समझ में आ रही? ये केवल अभी सूत्र को सीधे सीधे ले करके मैं कुछ चाहता हूँ कि एकदम स्पष्ट हो। तो हरस्व में पंचमी, ङमः में पंचमी, पंचमी विभक्ति जहाँ होगी वहाँ क्या अर्थ होगा? उससे परे। तो यहाँ अर्थ क्या हुआ? हरस्व से परे। फिर हरस्व से परे क्या चाहिए? ङम। तो हरस्व से परे ङम, उससे परे, ये अर्थ होगा। अब इस सूत्र में
पदस्य का अधिकार आता है, पदस्य का अधिकार आता है। और पदस्य का जो अधिकार आता है तो वह पदस्य को प्रथमा विभक्ति में बदल करके यहाँ हम रूप रखते हैं। तो किसी भी अनुवृत्त पद का यदि विभक्ति में बदलाव करते हैं तो उसी को कहते हैं विभक्ति विपरिणाम। तो यहाँ जो सूत्र में पदस्य का अधिकार आता है, उस पदस्य का अधिकार को पंचमी में हम बदल देंगे। तो ये पंचमी वाला जो पद है ये विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। और विशेष्य हो गया आपका पद पंचमी। अब विशेष्य जब पंचम्यंत पद हो गया तो अर्थ क्या हो गया? पद से परे। अब पद से परे तो पद कैसा होना चाहिए? उसका विशेषण होगा कौन? ये दो चीज, हरस्व और ngम। तो हरस्व और ngम जो है ये पदस्य का विशेषण बनेगा। और ये दोनों जो विशेषण आपस में है ये एक संबंध विशेष को धारण करता है कि दोनों श्रुत पद है। तो व्याकरण में एक नियम आता है, एक संबंध होता है श्रुत संबंध और एक होता है अनुमित संबंध। तो श्रुतानुमिति में वो अलग चीज़ है कि श्रुत और अनुमित संबंध हो तो श्रुत संबंध बलवान होता है। तो यहाँ जो श्रुत संबंध है वह जो आपका ngम है, जो सूत्र में पठित है, वह विशेषण जब है तो विशेषण होने से उससे तदंत की उपस्थिति हो जाएगी। तो तदंत की उपस्थिति हो जाएगी तो अब सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा? हरस्व का अर्थ हो गया हरस्वात। उसके बाद में जो ngम, गम में गम के विशेषण हो जाने से अर्थ क्या हो गया? ngमंत। तो अर्थ क्या हुआ? हरस्व से परे जो ngम प्रत्याहार, गम प्रत्याहार में तदंत की उपस्थिति होगी तो अर्थ क्या हो गया? ngमंत। तो हरस्व से परे जो ngम प्रत्याहार का वर्ण वो है अंत में जिसके, ऐसा जो पद, ऐसा जो पद। तो हरस्व अक्षर के बाद ngम प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसके, ऐसा जो पद। ये यहाँ तक अर्थ आ गया। अब चूंकि पद को आपने पंचमी में बदला था इसीलिए अर्थ हो गया पद से परे। तो अब तीनों को लेकर के एक साथ सूत्र का अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ निकला? हरस्व के बाद जो ngम प्रत्याहार का वर्ण अंत में हो ऐसा जो पद, उस पद के बाद में यदि अच रहता है तो उस अच को ngमुट का आगम होगा अच से। ये सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अब जब ये अर्थ आ गया तो इस अर्थ को करने के लिए कुछ चीज़ें बताई जाती है। तो वो चीज़ों की व्याख्या तो बाद में करेंगे ताकि मोटे मोटे तौर पर पहले समझ लीजिए। इसी बात को सूत्र की वृत्ति में लिखता है, हरस्वात परो यो ngम तदंतम यत पदम। तो तदंतम का मतलब ngमंतम यत पदम। तत्पद से विशेषण को पकड़ेंगे, विशेषण से अंत की उपस्थिति किए थे तो अर्थ हो गया ngमंत। तो अर्थ करेंगे ngमंतम यत पदम। ngम प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसके, यह पद। और उस पद को भी पंचमी में लिया इसीलिए उससे भी परे अर्थ लाना है। इसीलिए कहेंगे तस्मात्, अर्थात ngमंत पदात, उस ngमंत पद से परे। अचह, अच से ngमुट का आगम होगा। अब ये जो अच से करते हैं तो सूत्र में तो सप्तमी विभक्ति है अचि में, और यहाँ हम अचह कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसका दो चीज़ है
कि यहाँ षष्ठी अर्थ में सूत्र में सप्तमी समझिए अची में, सूत्र में अची में जो सप्तमी दिखाई दे रही है ये सप्तमी विभक्ति षष्ठी अर्थ में है। यहाँ कहा सूत्र में षष्ठी विभक्ति है, ये कैसे पता चला? तो कहा इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गमः भी पंचमी है, सूत्र अचह में भी षष्ठ्यंत है। ये सारी बातें भाष्यकार ने स्वयं प्रयोग किया है, क्योंकि भाष्यकार ने स्वयं कहते हैं नमः परस्य अचः। तो भाष्यकार की पंक्ति है इस सूत्र की व्याख्या करते समय नमः परस्य अचः, नमः उत्तरस्य अचः, ये भी लिखा है। तो नमः उत्तरस्य अचः इस भाष्य कथन के आधार पर यह पंचम्यंत है ngम, और अचः जो है यह षष्ठ्यंत है, ये इस सूत्र में तय है। अब इस स्थिति में जरा ध्यान में रखिए, इसी बात को हम कहते हैं, कठिन ना हो जाए, फिर व्याख्या बाद में करेंगे, कठिन होने लगे तो आप लोग बोल दीजिएगा। तो अब इस तरह से अभी सूत्र का अर्थ आया कि ह्रस्व अक्षर के बाद जो ngम प्रत्याहार का वर्ण है जिसके अंत में, ऐसा जो पद, उस पद के बाद में जो ह्रस्व अक्षर अच वर्ण हो तो ngमुट का आगम होता है। सामान्य रूप से तुरंत पकड़ने के लिए एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए हम प्रयोग बनाते हैं प्रत्यंग प्लस आत्मा। तो प्रत्यंग में प्रत्यंग एक पद है, इस प्रत्यंग में अंतिम वर्ण है ng, उससे पूर्व वर्ण कौन हो गया? प्रत्यंग में त्य में अ, तो ह्रस्व वर्ण कौन हो गया? त्य में अ, उससे परे ng हो गया अंत में। ऐसा ह्रस्व अक्षर के बाद गमंत पद हो गया प्रत्यंग। उस प्रत्यंग के बाद अच है आत्मा का आ, तो आत्मा का आ होने के कारण अब यहाँ ये ngमुट का आगम करेगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये ngम जो है ये प्रत्याहार है। ngम जो है पहले वाला ngमः ये भी प्रत्याहार है, और ngमुट जो आगम के लिए बता रहे हैं ये भी ngमुट भी प्रत्याहार है। ध्यान में रखिए, ngम भी प्रत्याहार है और ngमुट भी प्रत्याहार है, दोनों प्रत्याहार का वाचक है। तो ऐसी स्थिति में ngमः यह जो पहला जो शब्द है ये भी प्रत्याहार है। ये बातें आपको कैसे पता लगा? तो उसके लिए भी कहते हैं क्योंकि प्रत्याहार के अतिरिक्त और ngम की कोई सत्ता नहीं है, तो इसीलिए सीधे सीधे ये प्रत्याहार का ही बोधक होगा। कहा ये बात आप कह रहे हो कि कहीं से प्रमाण भी है, तो अपने यहाँ त्रिमुनि के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं माना जाता, पाणिनि कात्यायन पतंजलि के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए कहा कि नहीं, इसमें भाष्यकार का प्रमाण भी है, क्योंकि भाष्यकार यमगणनम सूत्र के मकार के प्रत्याख्यान करते समय, सीधा सीधा एक बात बता रहा हूँ कि यमगणनम सूत्र में मकार का प्रत्याख्यान किया गया है। इस प्रत्याख्यान करते समय में भाष्यकार ये पंक्ति बोल रहे हैं, कथम ngमो ह्रस्वादच गमुन नित्यम। तो कथम ngमो ह्रस्वादच गमुन नित्यम, यहाँ पर में ngम को प्रत्याहार मान करके कहे हैं, इसीलिए ngम भी यहाँ प्रत्याहार है। ये शंका क्यों हुई? क्योंकि प्रत्याहार को आप एक जगह ngमुट के द्वारा भी बोल रहे हैं, तो फिर ngमुट जो है वो भी प्रत्याहार है, ये भी प्रत्याहार है, तत्र किम प्रमाणम। तो प्रमाण के रूप में कह रहे हैं कि भाष्यकार के द्वारा किया गया जो प्रयोग है, यही प्रयोग इस बात में बता रहा है कि भैया यहाँ ngम भी प्रत्याहार ही है। अब क्या हुआ, ngम जब प्रत्याहार है तो कहा कि एक जगह तो आप ngम सीधे लिख रहे हो और एक जगह आगम करते समय में ngमुट का आगम किए हो। तो ngमुट में टकार की इत संज्ञा किए हैं और इत संज्ञा करके ngमुट का प्रयोग किए हैं। उठ की इत संज्ञा हो जाती है, यहाँ भी ngम बचता है। तो संज्ञा तो ngम प्रत्याहार की है,
संज्ञा तो ngम प्रत्याहार की ही संज्ञा है, लेकिन इसमें जो टितकरण किया गया है, इस टितकरण के सामर्थ्य से क्या है, क्योंकि जहाँ कहीं भी इत संज्ञा होती है वहाँ कोई न कोई विशेष कार्य होता है, बिना प्रयोजन की इत संज्ञा नहीं करते हैं। तो संज्ञा पूरे समुदाय की है ngम की, ध्यान में रखिएगा, संज्ञा पूरे समुदाय की है। अब कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं होगा जहाँ पूरा प्रत्याहार का आगम हो। जहाँ कहीं भी आगम होगा तो तीनों वर्ण का एक साथ आगम हो नहीं सकता। इसीलिए यह जो संज्ञा है ngम संज्ञा, ये प्रत्येक वर्ण की हो। ngम संज्ञा प्रत्येक अवयव में आ जाए, ङ में भी, ण में भी और न में भी। अर्थ को लेने के लिए यहाँ प्रत्येक जो अवयव है वह अवयव भी ngम संज्ञक है। ये टितकरण के सामर्थ्य से उस प्रत्येक संज्ञी के साथ में उसका संबंध हो जाता है। इसीलिए ngमुट को अलग अलग करके हम ये कहेंगे ngुट का आगम, नुट का आगम और नुट का आगम। ये तीनों आगम होंगे अलग अलग, क्योंकि अब सब ngमुट के नाम से जाने जाएंगे। सब ngम प्रत्याहार के वर्ण हो कहलाएंगे और ngम के नाम सबका नाम हो गया ngम, ङ भी हो गया ngम, ण भी हो गया ngम और न भी हो गया। तो प्रत्येक के साथ में इसको संबंध करने के लिए यहाँ पर में टितकरण किया गया है। तो टितकरण के सामर्थ्य से यह ngम संज्ञक ङ भी लिया जाएगा, ण भी लिया जाएगा और न भी लिया जाएगा। अब यहाँ आगम वाला जो है यह भी तीन हो गया संज्ञा के द्वारा, अवयव भी अब पूरी संज्ञा में है। और इधर ngम जो प्रत्याहार है, दोनों प्रत्याहार का बोधक है, तो इस ngम प्रत्याहार में भी कितने वर्ण हो गए? तीन, ङ, ण और न। तो इस ngम को उद्देश्य करके ngमुट का विधान कर रहे हैं। तो एक उद्देश्य है ngम, एक उद्देश्य है ngमुट। अब ये दोनों जो है इसमें समान संख्या है। समान संख्या होने के कारण हमारा नियम आता है एक, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, कि प्रत्येक का अन्वय प्रत्येक के साथ हो। तो पहला जो ngम प्रत्याहार का वर्ण है ङ, उसके साथ आगम का जो पहला वर्ण है ङ, ये जुड़ेगा। तो इस तरह से अब एक बार इसको समझने के लिए अलग अलग करके अर्थ करिए। तो एक बार अर्थ ये कीजिए, बाद में यदि ङ अक्षर हो किसी पद के अंत में, उसके बाद यदि अच हो तो ङ का आगम हो जाए, nguट का आगम, तो ङ से जुड़ेगा। इसी तरह से ह्रस्व अक्षर के बाद यदि ण वर्ण हो किसी के अंत में, तो वहाँ नुट का आगम होगा, क्योंकि ण भी गम में पहला दूसरा और ngमुट में भी न दूसरा, तो दूसरे का दूसरे के साथ अन्वय। इसी तरह से सन है, तो जैसे ह्रस्व के अक्षर के बाद में यदि कहीं न हो तो उस न ngम प्रत्याहार के वर्ण के साथ ngमुट का जो तीसरा वर्ण होगा न, वही आएगा, तीसरे के साथ में अन्वय। तो इस तरह से ngमुट प्रत्याहार के द्वारा प्रत्येक वर्ण की गम संज्ञा होने के कारण सभी ngमुट हो जाता है, और उस ngमुट से nguट भी अलग लिया जाएगा, नुट भी लिया जाएगा, नुट भी लिया जाएगा, और दोनों का तीन का साथ में परस्पर यथासंख्य अन्वय हो जाएगा। तो इस तरह से ह्रस्व अक्षर के बाद यदि ङ वर्ण है अंत में, तो अच होने पर ngमुट का ही आगम होगा। जैसे प्रत्यंग प्लस आत्मा,
तो प्रत्यंग में ह्रस्व वर्ण है अक्षर अ, त्य में अ, उसके बाद ङमुट का वर्ण है ङ, उसके बाद आत्मा का अच है आ। तो ये पर में रहने पर ङमुट का आगम हो करके प्रत्यंगात्मा डबल ङ वाला हमेशा बनेगा। सुगण प्लस ईशः, तो सुगण में ह्रस्व वर्ण कौन हो गया? ग में अ, उससे परे अच कौन हो गया? ण। ऐसा णांत पद कौन हो गया? सुगण। उसके बाद अच कौन हो गया? ईशः का ई। तो अच परे रहने पर अब यहाँ नुट का आगम समान संख्या वाला द्वितीय वर्ण न आ जाएगा, तो डबल न हो करके प्रयोग बनेगा सुगन्नीशः। इसी तरह से सन प्लस अच्युतः, तो सन में न, वह ह्रस्व वर्ण कौन है? स में अ, आगे वर्ण कौन हो गया? न, तीसरा। तो उसके साथ में जो ङमुट का तीसरा न, वह जुड़ करके डबल न हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा सन्नच्युतः। तो इस तरह इस सूत्र के द्वारा सीधा सीधा अर्थ निकला कि यदि किसी भी पद के अंत में न न न तीनों में से कोई वर्ण हो, उससे पहले यदि ह्रस्व अक्षर हो, बाद में यदि अच हो, तो ये वर्ण आपस में डबल हो जाएंगे। न भी डबल, ण भी डबल और न भी डबल। इसी बात को बताने के लिए सिद्धांत कौमुदी में ये सीधी बातें लिखी कि ह्रस्वात् परो यो ङम तदंतम यत पदम तत्परस्य तस्मात् परस्य अचो नित्यम ङमुडागमस्यात्। ये सीधा सीधा अर्थ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो बात आ गई सूत्र के आधार से सीधे सीधे बात, जहाँ तक हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपने अर्थ क्या किया? पदम में पंचमी विभक्ति मान करके पंचमी विभक्ति वाला जो पद उससे परे अर्थ किया। ये अर्थ कैसे किया? तो अभी हमने पहले कक्षा में बताया था कि हमारे पास परिभाषा सूत्र है, जो परिभाषा सूत्र विशेष अर्थ ला करके विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करता है। तो जहाँ पंचमी विभक्ति होती है वहाँ पर में तस्माद्दित्युत्तरस्य इस सूत्र से उत्तर की अर्थ की उपस्थिति हो जाती है। काम उससे उत्तर में होता है, बाद में होता है। तो यहाँ ङमः और जो तद विशेष्यभूत जो पद है वह पंचम्यंत है, इसीलिए इससे ये अर्थ होगा इससे परे। अब यहाँ किसी ने कहा कि जैसे यहाँ सूत्र में पंचम्यंत पद है, पंचम्यंत पद आपने पद को माना और तस्माद्दित्युत्तरस्य इस परिभाषा सूत्र की उपस्थिति से उससे परे ये अर्थ किया। इसी तरह से सूत्र में पठित पद है अचि, और इस अचि पद में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति जहाँ होती है वहाँ भी एक परिभाषा सूत्र की प्रवृत्ति होती है, तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य इस परिभाषा की जब प्रवृत्ति होगी तो वह अचि से पूर्व में काम करेगा। तो अच से पूर्व में काम करेगा, इधर पद से के बाद में करेंगे। तो ये यद्यपि पद के बाद में हो या उस अच से पहले हो, अव्यभित पूर्व में हो, तस्मिन् निर्दिष्टे सूत्र की सहायता से आएगा तो वहीं बीच में। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा। तो फर्क की बात तो हम अभी करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हम प्रश्न यहाँ कोई ये करता है कि भाई आप पंचमी विभक्ति को निर्देश मान करके जो परिभाषा की प्रवृत्ति कर रहे हो, तो वहाँ सप्तमी विभक्ति को मान करके जो परिभाषा की उपस्थिति होती है उसी को मान करके काम क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। क्यों?
कि एक निर्देश है, एक और अन्य नियम है कि उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, जहाँ दोनों का निर्देश हो और दोनों निर्देश मान करके काम प्राप्त हो, अर्थात सप्तमी को निर्देश मान करके भी काम प्राप्त हो रहा हो, पंचमी को भी निर्देश मान करके काम प्राप्त हो रहा हो, तो तत्र पंचमी निर्देशो बलीयान, वहाँ पर में पंचमी को निर्देश मान करके जो काम होता है वह काम बलवान होता है। इसीलिए बलवान जब हो गया तो उस परिभाषा की सहायता से ही पंचम्यंत मान करके जो काम किया वो काम एक इस बात को भी बता रहा है कि यहाँ अचह जो पद है, अची जो पद है, उसको सप्तम्यंत न मानने से भी काम चलेगा। इसीलिए षष्ठ्यंत को मान करके काम कर दें। इसीलिए सूत्र के वृत्ति में क्या लिखा, अचह नित्यम गमुट स्यात्। तो अचह जो यह प्रयोग है, सप्तमी का जो प्रयोग है उसको षष्ठी अर्थ में समझना चाहिए, और षष्ठी अर्थ में जब समझना चाहिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या पंचमी को निर्देश मान करके काम हो ही रहा है। तो इसीलिए इस सूत्र में तस्माद्युत्तरस्य इस परिभाषा के बल से ये अर्थ आ जाएगा, इससे परे पद माने गमंत पद से परे यदि अच हो तो गमुट का आगम होगा। बात समझ में आ रही बात? तो ये जो कुछ हमने बातें की कि गमुट में जो टितकरण किया गया है और इस टितकरण के सामर्थ्य से प्रत्येक वर्ण यहाँ संगी बन जाता है, और वो जो प्रत्येक जो संगी है उसके साथ में अन्वय करके प्रत्येक का एक के साथ पहले का पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ अन्वय होता है, ये अर्थ होता है। ये जो हमने बातें बताई यही चीज़ प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति में मूल पंक्ति में ही लिखता है, जिस पंक्ति को अब आप आराम से समझ जाएंगे क्योंकि तात्पर्य आपको समझा दिया है। तो अब केवल मैं पंक्ति बोल रहा हूँ प्रौढ़ मनोरमा की, फिर उसके बाद में कुछ आगे चर्चा करेंगे। तो प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति है कि ngमो ह्रस्वादच के बाद लिख रहा है ngम प्रत्याहारः, क्योंकि ngम यहाँ प्रत्याहार है। किसी को ये न संदेह हो जाए कि गमुट के द्वारा प्रत्याहार का बोध करा दिया तो ngम यहाँ क्या चीज़ है, तो कहा ngम कोई स्वतंत्र पद मत समझना, गम भी यहाँ प्रत्याहार ही है, और भाष्यकार ने इसको प्रत्याहार के रूप में ही स्वयं कहा है। संज्ञायाम च कृतम तित्वम, अर्थात ngमुट में जो ngम संज्ञा है, क्योंकि प्रत्याहार संज्ञा तो केवल ngम की होगी, प्रत्याहार हम ngम प्रत्याहार बनाए हैं, तो इस ngमुट में जो किया गया टितकरण है उस टितकरण के सामर्थ्य से संगी के साथ में उसका संबद्ध हो जाता है। किसका? ngम संज्ञा का। तो प्रत्येक वर्ण अब क्या हो गया? ngम। प्रत्येक वर्ण को ngम संज्ञा कहते हैं। इस तरह की चर्चा आदिरंतिन संहिता में भी आती है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर में भी प्रत्येक वर्ण ngम कहलाएगा, अन्यथा ngम संज्ञा तो पूरे समुदाय की थी, और समुदाय कहीं भी एक साथ लक्ष्य में उपस्थित नहीं हो सकता। इसीलिए उस समुदाय को एक साथ समुदाय में उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रत्येक अवयव में वो संज्ञा नहीं थी। इस संज्ञा को लाने के लिए टितकरण किया गया। तेन, इससे क्या फायदा हुआ? यथासंख्यम, यथासंख्य के नियम के आधार पर ङुट णुट नुटः प्रवर्तन्ते। इस सूत्र में ङुट और णुट और नुट इस तीनों की प्रवृत्ति हो जाती है। तो जहाँ ङ अक्षर हो वहाँ ङुट का आगम, जहाँ ण अक्षर हो वहाँ नुट का आगम, जहाँ न अक्षर हो वहाँ नुट का आगम हो जाता है। अवगतम? ये सीधी सीधी मूल पंक्ति जो मुझे समझाना था कि परीक्षा में कि यहाँ ngमुट भी प्रत्याहार है और ngम भी प्रत्याहार है। गमुट में टितकरण क्यों किया गया? प्रत्येक को ngम संज्ञा करने के लिए। तो प्रत्येक वर्ण यहाँ प्रत्याहार संज्ञा के द्वारा गिना जाएगा, लिया जाएगा, और उस प्रत्येक का अन्वय जो ngम प्रत्याहार पूर्व में पठित है
उसका क्रमिक अन्वय करने के लिए टित्करण किया गया। अवगतम? उसी तरह से अब जब ये बातें आ गई तो सूत्र से हट करके कुछ सूत्र से संबंधित बात करते हैं। कहते हैं कि आपने इस सूत्र में कहा कि ये काम नित्य होता है, तो ये काम नित्य होता है ये बताने की क्या जरूरत है? इस सूत्र में नित्य ग्रहण करने की क्या जरूरत है? तो यदि कोई इसका सीधा जवाब दे दे कि भाई नित्य काम करना था, विकल्प नहीं, विकल्प से ना हो जाए इसीलिए नित्य किया, तो अब वो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न। भाई जो काम करना है वो काम कैसे होगा? प्रश्न तो तब बनेगा कि जो नित्य अर्थ हमको लेना है वो बिना नित्य ग्रहण के भी हो जाए, तब ये प्रश्न सार्थक होगा कि नित्य ग्रहण क्यों। बात समझ में आ रही कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो बिना कही समझ जानी चाहिए। सारी चीज़ें कह दिया जाए तो फिर उसे साहित्य में ग्राम्य वचन कहते हैं। पढ़े लिखे लोग सीधे नहीं बोलते हैं, इधर उधर घुमा के ही बोलते हैं। उनकी बातों में अर्थ अपने आप निकलना चाहिए। तो अपने आप को पढ़े लिखे लोग समझिए, समझने में भी और समझाने में भी। अस्तु, आचार्य जी को प्रणाम। महावीर प्रसाद सारस्वत जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, उनके रहने से मैं एकदम ऊर्जावान हो जाता हूँ कि अब मैं जो भी कुछ इधर उधर भी बोल दूंगा तो हमारे आचार्य जी सब प्रमाणिक बैठे हुए हैं सुधारने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। तो इस बात को ध्यान में रख करके अब ये कहा कि भाई प्रश्न की सार्थकता कब है? प्रश्न की सार्थकता तब है जब नित्य ग्रहण किए बिना ही सूत्र में नित्य काम हो जाता, तो प्रश्न है कि नित्य ग्रहण क्यों। तो उसी दृष्टि से यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि इस सूत्र में नित्य ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना नित्य ग्रहण किए ही सूत्र से नित्य अर्थ आ जाएगा। कैसे आएगा? तो कहा इस तरह से आएगा कि ध्यान दीजिए, इस सूत्र के पहले सूत्र है हे मपरे वा। इस सूत्र से पहले उस सूत्र का नंबर है 8-3-26। इस सूत्र से पहले हे मपरे वा सूत्र है जिसका नंबर है 8-3-26। 8वें अध्याय के तीसरे खंड का 26वां सूत्र है और उसमें वा लिखा है, वा मैंने विकल्प से। और आप जानते हैं कि पूर्व सूत्र से बाद वाले सूत्र में उसकी अनुवृत्ति आती है। अब अनुवृत्ति तब तक चलेगी जब तक कि उसको कोई रोकने वाला नहीं दूसरा आ जाए, तब तक अनुवृत्ति धरल्ले से चली आ रही है। अब अपना ये जो सूत्र है गमो ह्रस्वादच गमुन नित्यम, इस सूत्र का नंबर है 8-3-32। माने 8वें अध्याय के तीसरे खंड का 32वां सूत्र है। ध्यान रखिएगा, हे मपरेवा सूत्र की संख्या 8वें अध्याय के तीसरे खंड का 26वां सूत्र है और ये जो सूत्र है ये सूत्र है 32वां सूत्र उसी 8वें अध्याय के तीसरे खंड का। अब इस सूत्र के तुरंत बाद में सूत्र है मय ओ वोवा। मय ओ वोवा उस सूत्र का नंबर है 8-3-33। तो जरा चार्ट बनाइए दिमाग में। चार्ट ये बनाना है कि जो 26वां सूत्र है उसमें लिख रहा है वा विकल्प से। अब वो विकल्प की अनुवृत्ति लगातार आएगी जब तक कोई विघ्न नहीं होगा। अब मय वो वा जो सूत्र है 33वां, उस सूत्र में भी वा कहा, वहां भी विकल्प ग्रहण करने के लिए वा लिख दिया। इसका मतलब यदि डायरेक्ट अनुवृत्ति आती तो मैं वो वा सूत्र में अलग से फिर वा कहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब पूर्व सूत्र से जो अनुवृत्ति आ रही थी वा की, उसको बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया और बीच में डिस्टर्ब किया तो इस 33वें सूत्र के तुरंत ऊपर में क्या है?
अपना सूत्र ये ngamo ह्रस्वादच गमुन नित्यम। इसका मतलब ngamo ह्रस्वादच गमुन नित्यम सूत्र पे आकर के वो टूटा वा ग्रहण, तभी मैं वो वा सूत्र में वा ग्रहण करना पड़ा फिर से अलग से। तो इस तरह से मैं वो वा सूत्र में जो दोबारा वा ग्रहण किया गया है, यही सूत्र बताएगा कि इससे पहले वाले सूत्र में अर्थात ngamo ह्रस्वादच गमुन नित्यम में वा की अनुवृत्ति नहीं आती है, वो नित्य काम करता है। तो नित्य काम जब करता है तो ऐसी स्थिति में नित्य अर्थ तो अपने आप आ जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों जगह वा ग्रहण के कारण ये तय हो गया कि मैं वो वा सूत्र से पहले जो सूत्र है वो विकल्प से नहीं नित्य काम कर रहा था, जिसको फिर हमें आगे चल के विकल्प करना है। तो विकल्प की अनुवृत्ति तो टूट गई बीच में, तो अब हमको पुनः वा ग्रहण करना पड़ा। तो वा मैं वो वा सूत्र में वा ग्रहण चरितार्थ होगा। तो वा ग्रहण मैं वो वा सूत्र में वा ग्रहण के सामर्थ्य से ही और ऊपर में वा ग्रहण के कारण ही ये सीधा सूत्र अर्थ कर देगा कि इसका मतलब इस सूत्र से जो काम होगा वो नित्य होगा। यदि ये सूत्र विकल्प से नहीं, यदि सीधा अर्थ आता तो फिर वा ग्रहण की अनुवृत्ति करने की, वा ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी मैं वो वा सूत्र में। तस्मात् मैं वो वा इत्यत्र वा ग्रहणात्, और जो पूर्व सूत्र है हेम अपरेवा इत्यत्र, यहाँ भी वा ग्रहण के कारण इस बीच में जो यह ngamo ह्रस्वादच गमुन नित्यम है, ये सूत्र नित्य काम करता है, इस अर्थ की प्रतीति अपने आप हो जाएगी। और जब अपने आप हो जाएगी तो सूत्रे नित्य ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न अब मजबूत हो गया कि बिना नित्य ग्रहण किए ही इस सूत्र में नित्य अर्थ आ जाएगा। अब जब नित्य अर्थ आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में नित्य ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वास्तव में ही नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य हमारे बच्चों की बुद्धि को, आगे आने वाले बच्चे की बुद्धि को भी ध्यान में रख करके कई जगह साफ साफ समझाने के लिए कुछ कह देते हैं। इसीलिए कि भाई ऐसे नित्य ग्रहण का बोध होगा, ये प्रक्रिया समझाने में बच्चों की बुद्धि कहीं घूम न जाए, इसीलिए विस्पष्टार्थम, स्पष्ट तो पहले से ही था, उसी से हो जाता, लेकिन नहीं, विस्पष्टार्थम, विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए कि बच्चे को कोई जोर नहीं लगाने पड़े दिमाग में कि ये सूत्र नित्य करेगा तो कैसे करेगा। फिर हम उसको कहेंगे देख यहाँ भी पूर्व में अनुवृत्ति आ रही है, बाद में भी अनुवृत्ति आ रही है, इसके बीच में आ जाने के कारण यह जो बुद्धि का जो उलझन है, इससे कहीं छात्र फंस न जाए। इसीलिए कहा कोई बात नहीं, अत्र नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम, इसीलिए स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि स्पष्ट कहते तो इसका मतलब पूर्व में स्पष्ट नहीं था अर्थ, जबकि स्पष्ट अर्थ है कि ऊपर में दोनों जगह काम करने के कारण यहाँ नित्य अर्थ आ जाएगा, ये स्पष्ट ही है। तो इसीलिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करके क्या कह रहे हैं, विस्पष्टार्थम, विशेष अर्थ की स्पष्टि करने के लिए हमने ये काम किया। अवगतम। तो इस तरह से यह सूत्र में नित्य ग्रहण क्यों है, ये एक जो परीक्षा में प्रश्न बनता है, उस प्रश्न का उत्तर दिया कि स्पष्टार्थम इत्यर्थः, विस्पष्टार्थम अर्थात सूत्र में नित्यत्व अर्थ साफ साफ झलकने लगे, किसी तरह से कोई अन्य प्रयास करके न अर्थ को बदलाए, क्यों कि वह फिर बुद्धिगम्य चीज होती, इसीलिए विस्पष्टार्थम कहा। उसी बात को पंक्ति के रूप में लिखते हैं। प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति अब बोल रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत नहीं आए कि नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम, नित्य ग्रहणम विस्पष्टार्थम वर्तते, विशेषेण स्पष्टार्थम, विशेषेण स्पष्ट स्वरूपेण बोधयितुम इत्यर्थः। कथम, तो उसी पंक्ति में हेम प्रेवा इति मय वो वा इति च विकल्पद्वयस्य मध्ये पाठादेव नित्यत्व लाभात, क्योंकि इन दोनों सूत्रों के बीच में इसके पढ़े जाने के कारण ही, दोनों विकल्प विधान करने वाले सूत्र के बीच में ही पढ़े जाने के कारण
इसमें नित्यत्व अर्थ का लाभ हो ही जाता तो नित्य ग्रहण विस्पष्टार्थक है। अवगतम? तो अब इस तरह से ये प्रयोग बन गया, सूत्र में नित्यत्व अर्थ भी आ गया, प्रत्यंगात्मा भी प्रयोग बन गया, सुगणनीशः भी प्रयोग बन गया, सारे प्रयोग बन गए। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक तो कोई बात भी नहीं थी, तो दिक्कत आती कहाँ से? जो दिक्कत आने वाली थोड़ी सी बात है उस पर थोड़ी सावधानी रखें तो अच्छी बात है। वैसे इस आने वाली जो बात है उसमें भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जो हैं विशेष रूप से छात्र हमारे अच्छे समझदार हैं। नहीं तो समझदार ना हो, सीरियस ना हो तो अभी सभी घर में बैठे हैं, आप लोग क्यों यहाँ आकर के मोबाइल में, चाहे मान लीजिए 10-12 ही हैं, 15 ही हैं देख रहे हैं, लेकिन हम तो भाई एक भी हमको मिल जाता है कोई छात्र तो अपने को धन्य समझते हैं। आप लोग तो 10-12 उपस्थित हो, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। तो एक थोड़ा सा प्रश्न उठाता है कि आपने उदाहरण दिया सुगणनीशः। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सुगणनीशः में सुगण प्लस ईशः ये प्रयोग है। इस प्रयोग में आपने अभी अंतिम वर्ण कौन है? ण, जो सुगण पद के अंत में है। सब कुछ सूत्र के शर्त मिल रहा है और नोट का आगम हो गया, लेकिन इस शब्द की सिद्धि पर कहीं थोड़ा सा विचार करके एक बात आती है। बात ये आती है कि जब हम सुगण शब्द बनाते हैं तो सुगण शब्द सु उपसर्ग पूर्वक गण धातु से णिच प्रत्यय करके जो निजंत जो शब्द है सुगणी, इससे क्विप प्रत्यय करके क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप करके, सर्वापहारी लोप का मतलब जितने भी आपने प्रत्यय किए उस प्रत्यय के सब कुछ का लोप हो गया, कुछ बचा नहीं। क भी चला गया, लसक को तद्धिते से उसकी इत संज्ञा हो गई, प की हलंत्यम से इत संज्ञा, व की वेर प्रकृत से इत संज्ञा, जिस जिसकी इत संज्ञा सबका लोप, तो सब चला गया बेचारा। तो जहाँ पर में सब कुछ चला जाए उसको बोलते हैं सर्वापहारी लोप। और सर्वापहारी लोप जहाँ हो गया है उसके बाद में जो णी है उस नी को नेरनीटी से ई का लोप कर देते हैं, तब जा करके यहाँ सुगण शब्द बना है। सुगण शब्द ऐसी स्थिति में बना है। तो अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया या प्रयोग की सिद्धि के समय में कहा कि यहाँ जो सुगण शब्द है इसमें कुप प्रत्यय हुआ है, और कुप प्रत्यय होने के कारण एक सूत्र है अनुनासिकस्य कुज्झलोः, कि कुप प्रत्यय जहाँ वर्ण होता है, झलंत जहाँ है, ऐसी स्थिति में वहाँ दीर्घ होना चाहिए। तो सुगण का जो ण है यह अनुनासिक है, कुप प्रत्यय यहाँ था ही, तो ऐसी स्थिति में अनुनासिकस्य कुज्झलोः इस सूत्र से यहाँ दीर्घ क्यों नहीं हुआ? सुगण में दीर्घ होना चाहिए था, न से पूर्व को दीर्घ क्यों नहीं हुआ? तो जवाब देता है कि नहीं, यहाँ दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि एक विशेष नियम है, और वो विशेष नियम ये होता है कि णी लोप जहाँ होता है, अलोप जहाँ होता है, वहाँ स्थानिबद्ध भाव नहीं होता है। वो स्थानिबद्ध भाव का अतिदेश हो जाता है, स्थानिबद्ध भाव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्थानिबद्ध भाव। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम नी का लोप कर चुके हैं, तो जब नी का लोप जब कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि यहाँ नी के लोप का स्थानिबद्ध भाव हो जाएगा, अर्थात ई आ जाएगा, और ई आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये झलंत नहीं होगा, क्योंकि ण के अंत में आ जाएगा ई वर्ण,
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने तो अभी क्या किया था कि सुगण को सीधा सीधा रखा और क्विप प्रत्यय का लोप हो चुका था, नेर नीति से नी का लोप हो चुका है। तो इस सुगण को अनुनासिकस्य कुज्झलों से दीर्घ करते हैं। तो दीर्घ जब करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ दीर्घ की प्राप्ति थी। उस दीर्घ की प्राप्ति के लिए आपने हमको क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं यहाँ स्थानिबद्ध भाव कर लूँगा, और स्थानिबद्ध भाव करके णी का जो लोप हुआ है ई वो आ जाएगा, और जब ई आ जाएगा तो ये झलंत नहीं होगा, झलंत नहीं होगा तो अजंत होगा। अनुनासिकस्य कुज्झलो सूत्र तो झलंत को करता है, तो झलंत तो अब रहा नहीं, इसीलिए यहाँ दीर्घ नहीं होता है। इससे आपने क्या तय किया, ये तय किया कि हमने यहाँ स्थानिबद्ध भाव किया है। अब जब ये स्थानिबद्ध भाव आप कर रहे हो तो सुगण आगे ईसह जब है तो इस स्थिति में भी णी लोप का स्थानिबद्ध भाव होगा, और णी स्थानिबद्ध भाव जब हो गया तो सुगण जो ण है उसके बीच में उसके साथ में जुड़ा हुआ क्या हो गया, अ जुड़ेगा, ई जुड़ेगा, सुगणी, ये अजंत नहीं हो जाएगा। और अजंत के बाद में यदि आपका वर्ण है भी तो यहाँ पर में कभी भी गमुट का आगम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सुगम सुगर्णीशः में णी का स्थानिबद्ध भाव, अ का लोप का जो स्थानिबद्ध भाव आपने बताया, उसी स्थानिबद्ध भाव के होने से अब यह ङमंत पद नहीं हुआ, यह इकारांत पद हो गया। और आपका सूत्र क्या कह रहा था, ङमंतम यत्पदम तस्मात् परस्य अचः ङमुडागमः स्यात् नास्ति यत्र ङमंतम पदम यतो हि णिलोपस्य स्थानिबद्ध भावः तर्हि कथम अत्र ङमुडागमः, ङमुड का आगम कैसे कर दिया आपने? तो उसका जवाब देते हैं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई अनुनासिकस्य कुज्झलो सूत्र जो है वहाँ तो स्थानिबद्ध भाव हो जाएगा, लेकिन इस जगह पर इस सूत्र के कार्य के समय में स्थानिबद्ध भाव नहीं होता है, क्योंकि नियम है पूर्वत्रा सिद्धे नीलोपस्य अलोपस्य स्थानिबद्ध भावो न भवति असिद्धत्वात्। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के क्षेत्र में जो आएगा उस क्षेत्र में नीलोप और अलोप असिद्ध नहीं होता है, मतलब असिद्ध हो जाता है, वहाँ ये स्थानिबद्ध भाव नहीं होगा। बात समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये जो अपना सूत्र है ये 8वें अध्याय के 3रे खंड का 32वां सूत्र है, और 32वां जब सूत्र है तो ऐसी स्थिति में ये त्रिपादी का सूत्र है, ये त्रिपादी का सूत्र है। तो इस त्रिपादी सूत्र होने के कारण यहाँ पर में स्थानिबद्ध भाव की प्रवृत्ति नहीं होगी, असिद्ध होने के कारण, त्रिपादी शास्त्र होने के कारण। अनुनासिकस्य कुज्झलो जो सूत्र है वो 6ठे अध्याय के 4थे खंड का 15वां सूत्र है। तो सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आ जाने के कारण उस दीर्घ के नज़र में स्थानिबद्ध भाव तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर में स्थानिबद्ध भाव नहीं होगा। इसीलिए सुगन्नी सा जो हमने प्रयोग बनाया है ये प्रयोग बिल्कुल ठीक है। कहा इतना ही नहीं, यदि ये बात नहीं मानोगे, क्या क्या नहीं मानेंगे कि त्रिपादी में पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के क्षेत्र में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, ये यदि स्थिति नहीं मानेंगे तो बहुत जगह पर में जा कर के ये समस्या होगी, और वो समस्या होने से अनेक उदाहरण नहीं बन पाएंगे। इसलिए
इस तरह के प्रयोगों की सिद्धि के लिए अभी अभी मोटे तौर पर ये समझ लीजिए पंक्ति, फिर ऐसा नहीं मानने पर कहाँ दिक्कत आती ये उदाहरण बताऊंगा। तो पहले अब इसी बात को ध्यान में रख करके सूत्र को प्रयोग में देख लीजिए। तो पंक्ति अब बोल रही है, सुगन्नीसा इति न्यलोपो न स्थानिवत्। यहाँ नीलोप और अलोप का स्थानिवद् भाव नहीं होता है। क्यों नहीं? पूर्वत्रा सिद्धे तन्निषेधात्। पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के नज़र में ये असिद्ध है। तो पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत्, पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के नज़र में कभी भी स्थानिवद् भाव नहीं होता, इसीलिए यहाँ नहीं हुआ तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बात, तो इसलिए ये स्थिति जब आपको बन जाती है तो इस स्थिति के बनने के कारण कहीं भी इस तरह के ngमुट का आगम नहीं होता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कभी भी हम कोई प्रयोग बनाते हैं तो इस बात को उदाहरण के लिए जो मैंने अभी कहा कि पूर्वत्रा सिद्धम इस क्षेत्र के इसके नज़र में, पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र के क्षेत्र में त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात स्थानिवद् भाव नहीं होता है। इसीलिए स्थानिवद् भाव नहीं हो करके ये सारे काम बन जाते हैं। चलिए अब इसके साथ में दूसरा एक छोटा सा प्रसंग है, फिर इसी सूत्र के साथ उदाहरण बताएंगे। इसीलिए अब यहाँ उस पंक्ति को लिख रहे हैं, नल्लोपो न स्थानिवत् पूर्वत्रा सिद्धे तन्निषेधात्। उदाहरण ऐसे ही देता है कि जैसे वाच इत्यादि प्रयोग बनाते हैं तो कुप प्रत्यय करके प्रयोग बनाते हैं। तो वो पूरा उदाहरण मुझे अभी प्रसंग में नहीं आ रहा, लेकिन अभी शायद हो सकता है इसी में आगे मिल जाए, तो उसकी और चर्चा करेंगे कि ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर में उसका मतलब पूर्वत्रा सिद्ध में के क्षेत्र में असिद्ध तो नहीं मानेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए यहाँ दंडिन में और नीलोप का स्थानिवद् भाव नहीं होगा। नहीं होने से स्थिति क्या बन गई कि सुगन्निशा प्रयोग सही बन गया। अब यहाँ दूसरा एक प्रश्न होता है और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न होता है। ज़बरदस्त प्रश्न क्या होता है कि यहाँ प्रयोग है कुर्वन् आगे आस्ते, कुर्वन् आगे आस्ते। अब यहाँ कुर्वन् में क्या है? न। आगे आस्ते में क्या है? आ। ngमुट का आगम कर दिया तो क्या बना दिया? कुर्वन् नास्ते, डबल न हो गया। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि एक बात बताइए कि आप जब ये सूत्र का अर्थ कर रहे हो तो अर्थ करते समय में आप यहाँ ngमुट में टितकरण किए हैं। कठिन तो नहीं हो रहा? चूँकि ये प्रसंग है इसलिए इस प्रसंग को पूरा कर देना मुझे लगता है, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। और प्रसंग चल रहा है इसीलिए आप संक्षेप में ले रहा हूँ कि आपने ngमुट में टितकरण किया है। टितकरण करने से क्या हुआ कि इसको हमने अभी जिसकी चर्चा हमने की थी कि पर को मान करके जो काम करते हैं तो पर का अवयव होगा। मैंने कहा पंचम्यंत जो पद उससे परे ngमुट का आगम हो, तो यदि ngमुट का आगम किसको हो? अच को हो, तो अच को जो आगम हमने किया तो उसमें हमने क्या किया? टितकरण करके अच के आदि में बनाया, अच के आदि में किया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आपने ngमुट का जो आगम किया वो आगम अच को किया, क्योंकि उत्तर से परे अच को जो होगा तो अच को आगम कहाँ किया? तो टितकरण करके अच के आदि में किया। तो आदि में किया तो जैसे प्रत्यंग आत्मा है, ये कुर्वन् नास्ते प्रयोग लीजिए। कुर्वन् आगे आस्ते है तो अच कौन हो गया? आ। तो ngमुट का अर्थात नुट का आगम किससे हुआ? आ के आदि अभियच को। तो आ के आदि में जब हुआ तो ये अभी
आदि अवयव बना आस्ते का। यदि हम पूर्व में कर देते तो किसका अवयव होता? ये इसका अवयव होता कुर्बन का। अब अंतर क्या आ रहा है ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर में क्या कर रहे हैं कि परादिबद्ध भाव से ये कर रहे हैं। अब परादिबद्ध भाव से यदि करते हैं माने पर के आदि अवयव को करते हैं, तो यहाँ स्थिति ये बन रही है कि कुर्बन जब शब्द है तो कुर्बन शब्द में अटकुप्वांग नुब्बाएपी सूत्र से नुट की प्रवृत्ति होगी। नुट की प्रवृत्ति होती है अभी प्रयोग में समझ लीजिए। कुर्बन आगे आस्ते है तो कुर्बन का नो क्या है? पदांत है। और पदांत है तो यहाँ अटकुप्पांग नुब्बाएपी से नौ को णत्व प्राप्त होगा, क्योंकि सारा नियम तैयार बैठा है। अट कबर पर वांग से परे आंग नु र से परे नौ को नौ। अब यहाँ जो ये नौ है इस नौ को णत्व प्राप्त होता है। अणत्व प्राप्त हो करके पदांत होने के कारण अभी कुर्बन पदांतस्य सूत्र से निषेध हो जाता है। तो इसीलिए कुर्बन के नौ को णत्व नहीं होता है पदांतत्व होने के कारण। अब यदि हम इसको आदि अवयव इसका पर का नहीं मानते, इसका अवयव मानते, तो ये नौ का अवयव होता। तो नौ का अवयव जब होता तो बाद वाला जो नौ है डबल, उस णत्व की प्राप्ति जो होती उसको तो भले ही आप पदांत से निषेध कर देते तो ना होता, लेकिन उस नौ से पहले वाला जो नौ है उस नौ को अटकुप्पांग नुब्बाएपी से जो प्राप्त नौ है उसको कोई रोक नहीं सकता था। इसीलिए कुर्बन नास्ते में णत्व होने लग जाता। यदि हम तितकरण करके पर के आदि का अवयव नहीं बनाते, इसीलिए हमने कहा ngम से जो परे अच, उस अच को ngमुट का आगम होगा। तो अब ये अवयव किसका बना? अच का बना। अच का बन गया तो अब यहाँ कुर्बन का नौ पदांत हो गया, और पदांत होने के कारण जो णत्व प्राप्त होता है उस णत्व का पदांत से निषेध हो जाता है। इसीलिए कुर्बन नास्ते अभी जैसा रूप है ऐसा ही बचता है। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है अधिकतर कि कुर्बन नास्ते इत्यत्र कथम णत्वम, यहाँ णत्व क्यों नहीं होता? तो जवाब दिया जाता है कि पदांतत्वात् पदांत से निषेध, क्योंकि ngमो ह्रस्वात् गमो नित्यम से यहाँ आदि पर के आदि को अवयव बनाया गया, और जिस आदि को अवयव जो है टित्करण के सामर्थ्य से भी किया है, तो टित्वात् भी आदि में प्रवृत्त हो गया, और तस्मात् परस्य आदे परस्य से भी पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो ngमुट इत्यादि के आगम में टित्करण किया गया वह पर के आदि अवयव बनाने के लिए किया गया। यदि ऐसा नहीं करता रास्ते में भी ण को नत्व होने लगता, वो न हो, इसीलिए यहाँ परादिबद्ध भाव करके काम करते हैं। इसी बात को लिखता है कि ngमुटः परादित्वम कुर्बन नास्ते इत्यत्र णत्व प्रतिषेधार्थम। कुर्बन नास्ते यहाँ पर णत्व न हो जाए उसको रोकने के लिए किया। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करते तो आप ngमो ह्रस्वादचि ngमुट ये कहने की जरूरत क्या थी? सूत्र बना देते ngमो ह्रस्वाद अचि द्वे। भाई अर्थ तो यही करना है कि ngमुट करके डबल करना है। तो जब आपको ngमुट करके डबल ही करना है तो सूत्र बना दो ngमो ह्रस्वाद अचि द्वे। ngम प्रत्याहार के बाद यदि अच हो तो ngम को द्वित्व हो जाए, तो ngम को द्वित्व हो जाने के कारण यहाँ ngमुट भी हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इसलिए चूंकि यदि द्वे कर देते तो दो नौ तो हो जाता, अंत वाले नौ का निषेध तो हो जाता, लेकिन उस अंतिम से पहले वाले नौ को नौ कोई रोक नहीं सकता था। इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके न तो ngमो ह्रस्वादचि द्वे ये सूत्र बनाया, न ही इसको यहाँ हमने पूर्व का अवयव बनाया, अपितु पर का अवयव। इस तरह से संपूर्ण सूत्रों को
एक सुगठित तरीके से तय करके ये कह दिया कि हरस्व से परे जो ङमंत पद होगा, उससे परे जो अच होगा, वह अच को ही गमुट का आगम होगा, वह उसी पर अच का ही अवयव माना जाएगा, पर का अवयव नहीं होगा। इस तरह से प्रत्यंगात्मा, सुगन्निशः, सनच्युतः, ये सारे के सारे प्रयोग बन जाते हैं। ये प्रौढ़ मनोरमा की मूल पंक्ति का सीधा सीधा हमने अर्थ बताया। अब इस पे बहुत सारी चर्चा तो शब्द रत्न इत्यादि में है, तो जो अभी आपके मूल सिलेबस में उसको लेकर के हमने कुछ चर्चा की, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें क्लियर होगी। आप उसको एक बार देखिएगा, जहाँ कोई कुछ प्रश्न की बातें होगी उसका भी समाधान करेंगे। तो इसी तरह से कुछ ऐसे जो आवश्यक सूत्र हैं बच्चों के लिए, उसकी चर्चा हम करेंगे पहले प्रौढ़ मनोरमा में। तो 1-2 दिन प्रौढ़ मनोरमा की कक्षाएं और चलेगी, फिर बाकी अब आप लोग ही जब बचोगे तो आपके हिसाब से जो प्रयोग होगा उसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से इस ङमो ह्रस्वादिच गमुन नित्यम की सूत्र की अर्थ की संगति कैसे होती है प्रत्येक पद के आधार पर, और किस तरह से इस सूत्र को घटाया जाता है और उदाहरण में प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और परीक्षा के आधार पर यह टितकरण का क्या प्रयोजन है, संज्ञा से संज्ञी का ग्रहण कैसे करते हो, संज्ञी में संज्ञात्व का बोध कैसे होता है, इसके लिए जो जो बातें कही गई उसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत आप सबको बधाई। आचार्य जी सब कुछ और आए हैं, बड़े बड़े विद्वान सब, तो इसको देख करके तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। सबको प्रणाम नमस्कार के साथ में आज की इस कथानक को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल करेंगे अपन यथा समय, जिस समय उपलब्ध होते हैं। धन्यवाद।